इजरायल की ओर से कतर पर हमले के बाद नाटो की तर्ज पर अरब देशों के एक साझा सैन्य संगठन यानी अरब आर्मी के गठन की चर्चाओं ने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। सवाल यह कि यह कदम सुरक्षा जरूरतों की देन है या फिर इस्लामिक राष्ट्रों का नया पावर ब्लॉक खड़ा करने की रणनीति। इसमें कौन सा देश अगुवाई करेगा, मिशन क्या होगा, असर पश्चिम एशिया से लेकर पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन राजनीति पर कैसे पड़ेगा। ऐसे में सवाल यह भी कि क्या इस बार यह प्रस्ताव अमल में आ पाएगा या नहीं। इजराइल के खिलाफ अरब फ्रंट की कवायद। नाटो की तर्ज पर अरब आर्मी। सुरक्षा का सवाल या इस्लामिक राष्ट्रों का पावर ब्लॉक। इजराइल की ताकत बनाम अरब एकता। क्या बन पाएगी नाटो जैसी मुस्लिम सेना? कतर पर हुए इजराइल हमले ने पूरे अरब जगत में भूचाल ला दिया है। इस घटना ने न सिर्फ अरब देशों को एक बार फिर इजराइल के खिलाफ एकजुट होने पर मजबूर किया है, बल्कि इस्लामिक देशों में नाटो जैसी एक संयुक्त सेना बनाने की बहस को भी तेज कर दिया है। इमरजेंसी समिट में अरब लीग और 57 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस समिट में इजराइल की निंदा तो की गई, लेकिन साथ ही सुरक्षा और सामरिक एकजुटता के लिए ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव भी सामने आया। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कतर की राजधानी दोहा में आयोजित अरब और इस्लामिक राष्ट्रों के नेताओं की जो बैठक हुई है, उसमें एक अरब इस्लामिक नेटो कलेक्टिव डिफेंस शील्ड को बनाने का भी प्रपोजल सामने आया है। ये जो प्रपोजल है वो इजिप्ट के द्वारा दिया गया और लेकिन ये जो एक कलेक्टिव डिफेंस शील्ड अरब इस्लामिक राष्ट्रों के बीच में बनाने की जो बात है, उसमें सब्सटेंस कम दिखाई देता है और ये रेटोरिक ज़्यादा दिखाई देता है। जो अरब और मुस्लिम राष्ट्रों के बीच में जो आपसी मतभेद हैं वो अभी भी हैं और एक डीप डिवीज़न जो शिया सुन्नी का जो डिवीज़न है वो भी इस पूरी प्रक्रिया में बाधा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार ये प्रस्ताव अमल में आ पाएगा या ये भी पहले ही की तरह केवल कागजों में सीमित रह जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब ओआईसी ने इजराइल के खिलाफ बैठक की हो। फिलिस्तीन संघर्ष से लेकर गाजा युद्ध तक ओआईसी ने कई बार आपात बैठकें बुलाई और निंदा प्रस्ताव पारित किए, लेकिन हर बार निंदा और बयानबाजी से आगे बढ़ने में असफल रही। इसका मुख्य कारण है अरब और मुस्लिम देशों के बीच आंतरिक मतभेद और इजराइल के साथ मौजूद आर्थिक रणनीतिक रिश्ते। इजराइल भले ही आकार में छोटा है, लेकिन उसने अपनी रणनीतिक और आर्थिक मजबूती से कई मुस्लिम देशों के साथ गहरे रिश्ते बना लिए हैं। यही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। अजरबैजान इजराइल का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। मार्च 2025 में दोनों देशों ने गैस एक्सप्लोरेशन समझौता किया, जो कि इजराइल की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। दो 2020 के अब्राहम समझौते के बाद यूएई और इजराइल के बीच रिश्ते तेजी से बढ़े। व्यापार, शिक्षा, पर्यटन, रक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। खास बात यह है कि यूएई से इजराइल अपनी पेट्रोलियम की लगभग 10% जरूरतें पूरी करता है।
डेल्फिन गैस समझौते के तहत मिस्र के एलएनजी टर्मिनलों से होकर इजराइल अपनी गैस यूरोप तक निर्यात करता है। इससे उसे अरबों डॉलर की कमाई होती है। यमन में हूती विद्रोहियों से जूझ रहे सऊदी अरब को ईरान सबसे बड़ा खतरा लगता है। इजराइल का अस्तित्व सऊदी के लिए अप्रत्यक्ष सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, क्योंकि वो ईरान के विस्तारवाद को रोकता है। सार्वजनिक रूप से इजराइल का विरोध करने वाला तुर्की पर्दे के पीछे व्यापार करता है। 2024 में दोनों देशों का व्यापार 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इससे साफ है कि इजराइल को पूरी तरह अलग थलग करना मुस्लिम देशों के लिए आसान नहीं है। पाकिस्तान के लिए यह मुद्दा और पेचीदा है। अमेरिका उस पर दबाव डाल रहा है कि वो इजराइल को मान्यता दे, क्योंकि अमेरिकी आर्थिक और सैन्य सहायता पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। लेकिन पाकिस्तान की जनता फिलिस्तीन समर्थक है। ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत भंवर में फंसी हुई है। वहीं दूसरी तरफ भारत भी इस समीकरण का एक बड़ा फैक्टर है। भारत और अरब देशों के बीच ऊर्जा और आर्थिक संबंध गहरे हैं। अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव होता है तो अरब देशों के सामने ये सवाल खड़ा होगा कि वे किसके पक्ष में खड़े हों। वे असमंजस भी अरब देशों की एकता को कमजोर कर देता है। कतर पर हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल की कार्रवाई पर नाराजगी जताई, लेकिन यह नाराजगी केवल सिंबॉलिक है। अमेरिका कभी भी इजराइल के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी मिडिल ईस्ट पॉलिसी हमेशा से इजराइल की सिक्योरिटी इंश्योर करने पर आधारित रही है। लेकिन अरब देशों की एकजुटता अमेरिका के लिए नई चुनौती है। अगर नाटो जैसी कोई मुस्लिम सैन्य ताकत बनती है तो यह अमेरिका की पकड़ को कमजोर कर सकती है। दोहा समिट में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने संयुक्त अरब सेना बनाने का प्रस्ताव दोहराया। उन्होंने कहा कि ये सेना नाटो की तर्ज पर काम करेगी और किसी भी अरब देश पर हमले की स्थिति में सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसलिए सवाल ये है कि क्या अरब देश इस बार वाकई इतिहास बदल पाएंगे या ये प्रयास भी केवल निंदा प्रस्तावों तक सीमित रह जाएगा। कतर पर इजरायली हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को हिलाने वाली घटना है। इसने अरब जगत को एकजुट होने पर मजबूर तो किया है, लेकिन इतिहास बताता है कि एकता अक्सर अधूरी रह जाती है। अगर इस बार नाटो जैसी मुस्लिम सेना बनी तो ये वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल देगी, लेकिन आर्थिक रिश्ते, आंतरिक मतभेद और अमेरिकी दबाव इसे रोक सकते हैं। संकेत साफ है, अरब देशों में गुस्सा है, लेकिन इजराइल के पास रणनीति और ताकत है। अनेक ऐसे जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से जो अरब इस्लामिक वर्ल्ड के जो बीच में जो यूनिटी का बन पाना मुश्किल दिखाई देता है। और ये जो अरब इस्लामिक वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, इनके डबल स्टैंडर्ड्स भी स्पष्ट रूप से दिखते हैं। गाजा में इतने निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन ये जो अरब वर्ल्ड के और मुस्लिम वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं, इन्होंने अपने दरवाजे गाजा के शरणार्थियों के लिए नहीं खोले और सिर्फ वो मदद के नाम पर सिर्फ कुछ राहत सामग्री इत्यादि दे करके ही और कंडेमनेशन और कागजी जो आंसू बयान इत्यादि दे करके ही उन्होंने अपना जो भी वो विरोध दर्ज करा पाए, लेकिन उन्होंने गाजा के शरणार्थियों की मदद खुले तौर पर नहीं की। सवाल यही है, क्या ये गुस्सा अरब एकता को जन्म देगा या फिर ये भी इतिहास की किताब में अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।